कंपनीज एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एवं उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता के हित अधिनियम व बट्स एक्ट 2019 के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से खुला ज्ञापन सहारा इंडिया परिवार, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, विश्वास ट्रेडिंग, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस, विश्वामित्र पल्स व अन्य कंपनियों के हजारों की संख्या में जमाकर्ता व कार्यकर्ता गन्ना संस्थान बाराबंकी पहुंचे। दूर दूर से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। गवर्नमेंट से रहा है कि हमारा भुगतान करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जब पैसा जमा किया था तो जिस कंपनी को आपने जमा किया था उसमें क्या कोई मोहर लगी थी, उसके कोई जो लीगल डॉक्यूमेंट थे उसमें मोहर लगी थी गवर्नमेंट की? हमसे ये कहा गया सरकारी मोहर लगी है जी, ये सरकारी व्यवस्था है जी, और सरकार से 75% सरकार आपको पैसा जा रहा है और उसमें पैसा मिलेगा जी। बिल्कुल। तो आप उसमें जमा कर। आप किसी कंपनी के कार्यकर्ता हैं या जमाकर्ता? कंपनी के जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों। आपके माध्यम से कितने लोगों का कितना धन जमा कराया गया? मेरे कुल टीम का अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 6 करोड़। हम चाहते हैं सरकार से कि जो शासन द्वारा बट्स एक्ट बनाया गया है उसके तहत हमारा और हमारे साथियों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। पिटीशन में आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मतलब क्यों पेमेंट नहीं हो रहे हैं? आखिर गलती कहाँ से हो रही है? गलती इसलिए हो रही है क्योंकि जब सरकार ने कंपनी को लाइसेंस दिया था, कंपनी को लाइसेंस दिया, काम शुरू हुआ, लेकिन जब राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा इस कंपनी को वैध ठहराया गया उसके बाद हम लोगों ने नियमित रूप से लग करके काफ़ी मेहनत से काम किया। अगर कोर्ट ने इसको वैध न ठहराया होता शायद हम लोगों को इतना यकीन न होता। इस बाराबंकी जनपद का ही अगर पीएसएल में देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। कार्यकर्ता हैं, जमाकर्ता हैं? हम पीएसएल के जमाकर्ता में हैं और कार्यकर्ता में। ज़्यादातर लोग कार्यकर्ता जमाकर्ता दोनों लोग हैं। तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं आज यहाँ पर? उम्मीद यह है कि अगर सरकार ने कानून बनाया है तो उसको फॉलो अप कराना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, और अगर ऐसा हुआ गया तो तमाम पीड़ितों को जो है काम मिल जाएगा। अच्छा, कंपनियां क्यों नहीं पेमेंट कर रही, इसका क्या कारण है? कुछ जानकारी में है आप? नहीं, कंपनी को पेमेंट करने के तो कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कंपनियों ने गलत ढंग से पैसा कहीं अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया और भुगतान न कर पा रही हूँ, या अलग संपत्ति बना ली भुगतान न कर पा रहे हूँ, या सरकार का कोई कानून उन कंपनियों को बाधित कर रहा है ऐसा न करने के लिए। और लेकिन जमाकर्ता का दोष कहाँ पर पड़ता है कि जो उसने पैसा जमा किया कंपनी में और कंपनी सरकार के द्वारा जो है प्रमाणित है, तो उसको तो पैसा देना ही चाहिए, चाहे सरकार दे अथवा कंपनी दे। साथ कारपोरेशन लिमिटेड से जमा करता है या कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है। कैसे क्या हुआ, मतलब कहाँ से पेमेंट फंसा है, क्यों नहीं मिल रहा है? पेमेंट का मतलब जो है, जो हमारा ऑफिस था तो ये लखनऊ में गोमती नगर में था, तो वहाँ पर सेबी ने छापा मारा और छापा मारे इस ऑफिस को सीज कर दिया। और हम जब सेबी के पास जाते हैं तो सेबी कहते हैं कि वो आप बॉम्बे वाले ऑफिस से संपर्क करो, और बॉम्बे हम फ़ोन करते हैं बॉम्बे ऑफिस तो वो वाले कहते हैं अपने स्थानीय वाले करो। सेबी के पास हम जाते हैं तो वो सेबी ने क्या करती है कि अपना जो है अकाउंट नंबर और आधार और सब करके जमा कर रिसीव में दे देती। कार्रवाई कोई नहीं होती है। वहाँ मिल जाएगा बस, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। कोई डेट वगैरह नहीं दी जाती? कोई डेट नहीं बताते हैं। ये बताते हैं कि आपका 2 फरवरी 2016 में फैसला हुआ था, आदेश हुआ था कि पैसा जनता को दे दिया जाए, लेकिन आज तक पैसा जनता को नहीं दिया गया। हम सहारा से। क्या नाम लिखते हैं आप? मनसाराम से। सहारा कौन सी ब्रांच से, कहाँ से हैं? बाराबंकी से हैं। बाराबंकी सेक्टर से? बाराबंकी सेक्टर कार्यालय। अच्छा, आप तो पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे, लगभग कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? 38 साल से। 38 साल से। तो 38 साल के इधर काफ़ी दिनों से जो है ग्रहण लगा है लगभग सारी कंपनियों पर, और विशेष तौर पर खास तौर पर सहारा पर। तो कैसे पैसा फंसा है और क्या आश्वासन दिया जाता है, कैसे भुगतान होगा, क्या लगता है आपको? भाई ऐसा है कि यही बताया जाता है कि अब की मिल जाएगा, लेकिन इसका सही कोई निष्ठान नहीं हो पा रहा है। जबकि मेरे द्वारा कम से कम 50 करोड़ रुपया से एबव जमा कराया गया है और मेरा व्यक्तिगत 1.5 करोड़ रुपया है। सहारा की ओर से कहना है कि हमारा पैसा सेबी में फंसा है और सेबी हमारा भुगतान करे तो हम कार्यकर्ताओं का भुगतान करें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसका कहना यह है कि हमारा 25,000 करोड़ रुपया सेबी के थ्रू फंसा है, अगर वो हमको मिल जाए तो हम उसका भुगतान कर सकते हैं। यदि सेबी में पैसा फंसा है तो सेबी भुगतान क्यों नहीं कर रही, क्या कारण है? 107 करोड़ करीब से यार नहीं, 105 करोड़, लेकिन उसका कोई ऑन पेपर तो नहीं है ना भाई। सेबी ने कुछ भुगतान किए, ये मालूम हुआ कि कुछ किए।
107 किन लोगों को मिला है? 107 करोड़। हाँ, 107 करोड़ लगभग। क्या लगता है ये फॉल्ट कहाँ से है? ये फॉल्ट अब भाई सहारा तो कह रहे कि सेबी का जो केस चल रहा है उसके थ्रू। आप कह रहे हैं सेबी और सहारा की मिली भगत है, या इस पर क्या प्रकरण है, क्या कहेंगे आप? अरे सर कहेंगे क्या, जो है आज 2012 से चल रहा तमाशा, और हमको नहीं लगता कि पैसा कंपनी देना चाह रही। अगर देना चाह रही तो फिर ये सब क्यों इधर उधर से भी ये फलाना धमकाना, क्या तमाशा है? एक और ये भी कहा जा रहा है कि देनदारी से सहारा के पास प्रॉपर्टीज जो हैं अधिक है, 3 गुना है या जो भी है सर्वे के आधार पर, और बीच बीच प्रकाशित भी हुआ खबरों में। तो यदि सेबी सहारा के पास देनदारी से अधिक संपत्ति है तो भुगतान क्यों नहीं कर रही कंपनी, यह क्या कारण है? भाई ये करें कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसी के कारण ये सब लेथन फैलाए हुए, नहीं कोई भुगतान हो रहा। सहारा की ओर से एक एम्बार्गो शब्द आता है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है, हम भुगतान कैसे करें? तो एम्बार्गो के बारे में आपका क्या कहना है? अरे एम्बार्गो बता रहे लगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि एम्बार्गो लगा। अगर एम्बार्गो लगा तो ये बाबू ये लोग सैलरी कैसे उठाते हैं? बहराइच से आई हैं, तो आपका पैसा कहाँ जमा था? हमारे यहाँ 12 बंकी विश्वास कंपनी में जमा हुआ है। विश्वास ट्रेडिंग में जमा था। कितना पैसा जमा किए थे? 10,000 जमा ही किए थे कि कंपनी बंद हो गई। क्या बता के जमा कराया गया था? यही कि पर मंथ कुछ पैसे मिलेंगे, उस पर 250 रुपये, बाकी उसका बढ़ता रहेगा। अच्छा, आज जो कार्यक्रम चल रहा है, फॉर्म दिए जा रहे हैं संगठन के द्वारा, तो क्या लगता है आपको कैसे पैसा मिल पाएगा, क्या लगता है? सर इसमें सब लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो हम लोग को विश्वास है कि मिल जाएगा। अच्छा, विश्वास में कितना पैसा जमा? 10,000 हम दोनों का साथ। 10,000 जमा कराए थे। तो क्या चाहते हैं, कैसे जैसे भुगतान नहीं मिला इतने दिन, कब पूरा हो गया था बॉन्ड आपका? हम लोग का शुरुआत ही था, वैसे ही बंद दोनों का साथ। स्टार्टिंग में ही हम लोग का मतलब जब लेट में हुआ पैसे। आप भी बहराइच से आई हैं? मेरा नाम किरण सिंह है। कहाँ से आई हैं? जी मैं लखनऊ से आई हूँ। आपका किस कंपनी में पैसा जमा है, कितना लगभग जमा है? हमारा विश्वास ट्रेडिंग कंपनी में पैसा जमा किया गया था। उन्होंने बताया था कि आपको 4% के हिसाब से मिलेगा, 10,000 में 4%। तो उस पर हमने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा था। तो हमने सोचा हमारे पास कोई और नहीं था पैसे का साधन, तो हमने इसमें लगा के कुछ भाइयों से मदद लिया था। फिर उसके बाद पैसा लगाया और विश्वास ट्रेडिंग हमने 18 में लगाया, तो कुछ कमीशन आया। फिर उसके बाद हमने 19 में 2 लाख लगा दिया। 18 नहीं, जमाकर्ता के साथ आप कार्यकर्ता भी हैं? जी जमा करता है जी जमा ही कर रहे थे। वो हमारे एजेंट आते थे, उन्होंने बताया कि इसमें मिलता रहेगा आपको, आपकी सैलरी बन जाएगी, सैलरी भी मिलेगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलिए हम इसी से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं साधन है मेरा आने का इनकम, तो उसी पढ़ाई वढ़ाई के लिए बच्चे के। अब जैसे कई संगठन लगे हैं, आज संगठन के द्वारा कुछ फॉर्म दिए गए हैं, फिलअप किए गए हैं, तो क्या लगता है आपको भुगतान? अब हमें इसमें पूर्ण विश्वास लग रहा है, क्योंकि सरकारी वो बन गया है, वर्ष 2019 धारा बन गई है, इसकी वजह से अब पूर्ण विश्वास लग रहा है कि मिलने की उम्मीद है हम लोगों को। इसलिए हम लोगों के चेहरे पे अब रौनक आ रही है थोड़ा, नहीं तो हम लोग बहुत। अब लगता है कि भुगतान मिल जाएगा। प्रकार की कंपनियां बंद हो गई, लोगों का पैसा डूब गया या अभी भुगतान नहीं हो रहा, तो इसमें मेन जिम्मेदार लगभग क्या ठहरा रहे हैं, किसको ठहराते हैं आप? मेन जिम्मेदार हम सरकार को, क्योंकि उन्होंने ही किया रजिस्ट्रेशन, उन्होंने किया, उनको मतलब सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार बनती है। हमें करीब होगा 20 लाख की आपने लगवाया था। हाँ, फिर अब वो मिल नहीं रहा है। आज ये कंपनी में जाओ तो बताते हैं कि सहारा सेबी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अभी जब निर्णय होगा तभी भुगतान होगा। कितना समय हो गया है? करीब 10 साल हो गए, 8 साल हो गए। 8 साल हो गया। हाँ। कितना पैसा था कुल? अरे उस समय तो 20-25 लाख, अब ब्याज सहित जितना भी बना हो। तो फिर क्या हुआ, पैसा रिटर्न नहीं मिला? अभी नहीं मिल रहा रिटर्न। क्या चाहते हैं आप, कैसे? हम लोग ये चाहते हैं रिटर्न हम लोगों को पैसा मिले। आप STS के कार्यकर्ता हैं? जी सर, रमेश चंद्र चतुर्वेदी। आपके माध्यम से कितना रुपया लगभग जमा कराया गया? सर हमारे माध्यम से लगभग कंपनी में 26 लाख रुपए जमा कराया गया है। तो क्या भुगतान नहीं हो पाया? भुगतान सर क्या, वो इस समय तो सारा मैनेजमेंट जो है वो सब पुलिस कस्टडी में, जेल में है। कंपनी के मालिक, डायरेक्टर और यहाँ तक सर जी के 2 एक एजेंट। जब आपने काम शुरू किया कुछ लोगों का भुगतान हुआ था या कुछ भी नहीं? सर पेमेंट हम शुरुआत ही हमारी हुई थी, हम 1 साल लगभग पहले काम शुरू किए, तो कुछ लोगों का पैसा जमा हुआ, तो हमारा व्यवसाय बहुत कम था। उसके बाद सब लोकल जो भी स्टाफ था यहाँ का, जो डायरेक्टर और प्रबंधक महोदय, सारे लोग यहीं लोकल के रहने वाले थे। काफ़ी भरोसा और विश्वास दिलाया। हम सहारा
में पहले काम करते थे वहाँ से काफ़ी। क्या लगता है आपको ये कहाँ से कमी है कि भुगतान रुक गए? काफ़ी कंपनियां बंद हो गई जो हैं भुगतान नहीं कर रही हैं। शासन का जो रवैया है वो काफ़ी सख्त है उन लोगों के प्रति, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से कोई समस्या का समाधान होगा और हम लोग काफ़ी परेशान हैं हर तरफ से। जो भी जिनका पैसा जमा कराया है आज यहाँ पर किसी संगठन के द्वारा कुछ फॉर्म दिए गए हैं, कुछ बताया जा रहा है कि इसको भर के जमा करिए, तो इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे भुगतान होंगे? लोग आए, बाहर से आए थे, मदन लाल जी दिल्ली से इस ठगी पीड़ित जमा योजना की जो संगठन बनाया गया है उसके तहत हमें बुलाया गया और ये बताया गया कि जो कंपनी में पैसा जमा है उस कंपनी में 180 दिन के अंदर एक जो कानून पास हुआ है 2019 में, उसके तहत आप अगर यहाँ फॉर्म जमा करते हैं तो सरकारी डीएम जो जिला मजिस्ट्रेट उनके अंतर्गत ये आता है और उनके माध्यम से आपकी एप्लीकेशन रिसीव की जाएगी और आपका कार्य दिवस 180 दिन के अंदर भुगतान कराया जाएगा। नहीं, क्या लगता है काफ़ी दिन से सहारा जैसी कंपनी में तो कई सालों से प्रकरण चल रहा है, तो 180 दिन में क्या संभव है? और सर ये बता तो रहे इस तरीके से, लेकिन पहले मान लीजिए ऐसा था कि कानून नहीं था। जब भी कोई बात आ रही तो प्रशासनिक अमला ये बताता था कि ये जो है मुकदमा से सहारा सेवी का चल रहा है, लेकिन आज ये मालूम हुआ कि 2019 में जो ये बट्स एक्ट जो लागू हुआ है, कानून लागू हुआ है, उसमें ये प्रावधान है और हमारा देश कानून के ऊपर ही चलता है। हमें भरोसा है कि इस कानून के तहत हम लोगों का पैसा कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, उनके द्वारा दिलाया जाएगा। लेकिन सहारा की ओर से कहना है कि हमारी संस्था पे पेमेंट के भुगतान का रोक लगी है, सेबी प्रकरण चल रहा है, एम्बार्गो लगा है, तो उस पर ये 180 दिन पे कैसे भुगतान? सर मुझे ये लग रहा है कि सहारा इंडिया का जो मामला चल रहा है वो थोड़ा सा मेरी समझ से कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया कह रही है कि हमारा पैसा सारा सेबी में जमा है, सेबी खाते में जमा है, लेकिन सेबी का कहना है कि हमने हाउसिंग और रियल इस्टेट ये दो कंपनियों में हमने एम्बार्गो लगाया था, रोक लगाई थी, लेकिन आज जो और तमाम कंपनी हैं, क्रेडिट सिक्योरिटी सारियन है, इनमें से जब पैसा लगा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका कहने का मतलब है सेबी सहारा का प्रकरण बिल्कुल साफ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर सुनील प्रजापति नाम है, बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। किस कंपनी के कार्यकर्ता हैं आप? सहारा में और पर साई प्रसाद। तो इस वक्त तो दोनों कंपनियों से भुगतान नहीं हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं सबको लाइसेंस सरकार ही देती है। अगर सरकार की ही मिली भगत है इसीलिए पेमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार की मिली भगत ना हो तो तुरंत पेमेंट मिल जाए। आपका कहने का मतलब है कि सरकार रजिस्ट्रेशन देती है तो सरकार का कार्य है कि भुगतान कराना। सर वो जब 6-6 महीने में ऑडिट कराती है, फिर किस बात का ऑडिट करवाती है? जब सब कुछ संसार ठीक ठाक चल रही तभी तो ऑडिट करवाती है। तो ये अचानक कौन सा घोलमोल हो जाता है कि पेमेंट गायब, कंपनियां बंद हो जाती हैं? सब सरकार की देन है। सहारा और सेबी के प्रकरण को लेकर जो बातें चल रही हैं, लेकिन आज तक लोगों का कहना है हम इस प्रकरण के बारे में समझ नहीं पाए। सहारा कहती है हमारा पैसा सेबी में फंसा है, सेबी कहता है सहारा हमको पैसा और दे, तो इस पर क्या मामला है? सहारा और सेबी के मामले में क्या कहना है आपका? सर ये तो सेबी और सहारा की दोनों के अंदर की बात है। क्या कैसे है कि अगर जिसको देने की नियत होती है वो दे देता है, लेकिन सरकार का क्या मामला है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ हम कस्टमर को गुमराह कर रही है कंपनी। सर जिम्मेदारी तो देखिए सरकार की भी है और कंपनी की भी है, क्योंकि हम लोग जो सरकार ने जब रजिस्ट्रेशन दिया है, जब उसको लीगल ठहराया तभी हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो 1978 की कंपनी यूँ ही नहीं इतने दिनों तक चली आई, वो सरकार के संरक्षण में, सरकार की देखभाल में ही चलती है। ऐसा नहीं कोई अचानक एक रात को हो जाता है। नाम रमेश सिंह है, ठगी। आज यहाँ किस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, क्या है? सर देखा जाए हमारे देश में लगभग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है विभिन्न कंपनियों के, यानी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा हमारे देश के 20 करोड़ लोगों को ठगा गया है। और वो बहुत सारी उसमें कंपनियां, सहारा, पर्स, कल्पतरू, साई प्रकाश, साई प्रसाद, श्री राम, विश्वास ट्रेडिंग, बहुत सारी अन्य ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा हमारे देश के जो है 20 करोड़ लोगों को ठगा गया है। उसी को लेकर के हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत 25 अगस्त सन 2022 से ये हमारी शुरुआत हुई थी पावन पवित्र भूमि उत्तराखंड से। उसी कड़ी में आज हम जनपद बाराबंकी आए हुए हैं और यहाँ जो हमारा सेंटर का भारत सरकार का कानून है बट्स एक्ट 2019, जिसमें सर प्रावधान है कि हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान का दावा भी कलेक्टर स्वीकार करेंगे और 180 कार्य दिवस में इन कंपनियों की प्रॉपर्टी सेल आउट करके भुगतान भी करेंगे। ये हमारे कलेक्टर को ही सक्षम अधिकारी बनाया, उनकी जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी बनी। इसीलिए आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और जो हमारा UPPID एक्ट है, प्रदेश सरकार का कानून वित्तीय अधिष्ठान जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्तीय राजस्व को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। यूपी में लखनऊ समेत बहुत सारे जनपदों में विंडो खुल गए हैं, भुगतान का दावा स्वीकार किया जा रहा है।
बाराबंकी में 3 ऑर्डर आ चुके हैं, अभी तक भुगतान दावा का विंडो नहीं खोला गया है। उसी कड़ी में आज आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज से ही हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान का दावा स्वीकार करेंगे और हमारे कलेक्टर साहब 180 कार्य दिवस में इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करेंगे। अगर नहीं खुलता है तो आगे क्या करेंगे? अगर नहीं खुलता है तो फिर सर इसके बाद में हमारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह है, तो उसके लिए अभी 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, श्रम आयुक्त शकुंतला गौतम जी ने सारे अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है जो अधिकारी अगर वर्ष एक्ट की या पीआईडी एक्ट की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। या माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय में बाकायदा लिखित इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बगैर राजनीतिक संरक्षण के ये जो करोड़ों अरबों की ठगी होती है, बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। और सहारा इंडिया जैसी कंपनी में देखा जाए, चाहे सर सत्ता पक्ष हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो या जो है पूर्व प्रधानमंत्री हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता, इनके मंच को भी साझा किया है। और यहाँ तक कि मंच को साझा ही नहीं किया है बल्कि प्रचार प्रसार भी किया है। और यही कंपनियाँ चुनाव के पीरियड में राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती थी और आज जब उनका बुरा समय आया है, या आप कह दीजिएगा कि इन्हीं के राजनीतिक पार्टियों के अपने लोग ही हैं, आज जब उनका समय है, राजनीतिक पार्टी या पक्ष या विपक्ष दोनों आज उन ठगों के साथ खड़े हैं और हमारी पीड़ित जमाकर्ता की कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है। लेकिन 20 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता एकजुट हो चुके हैं और जनता से बड़ी ना कोई अदालत है और जनता का फैसला अंतिम फैसला होगा। अगर सत्ता में बैठा सकते हैं तो यही 20 करोड़ लोगों इनको सत्ता से अगर जनपद बाराबंकी की बात किया जाए सर, तो आज की डेट में जनपद बाराबंकी में कम से कम 5 लाख लोग, हाँ 5 लाख लोग पीड़ित जमा करता है सारी कंपनियों को मिलाकर। सहारा और सेबी का जो प्रकरण चल रहा है, सहारा कह रही है कि हमारा पैसा सेबी में फंसा है, यदि सेबी पैसा वापस करे तो हम भुगतान करें। इस पर आपका क्या कहना है? सर देखा जाए अगर सहारा सेबी की जो बात होती है तो सबसे बड़ी बात है सहारा और सेबी का मामला यह, उनकी एक रियल इस्टेट, एक हाउसिंग डिवीजन, 2 कंपनियों का पैसा उसमें जो है 25,000 करोड़ रुपए उनको देना था, जिसमें 15,500 करोड़ उन्होंने सेबी को दिया है। लेकिन सर ये मामला उनका सहारा सेबी का जो रियल इस्टेट हाउसिंग डिवीजन का है, बाकी इनके कियोस्क मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका देखा जाए 98,000 करोड़ रुपया जो फंस गया है, इसका ना तो सेबी के पास है और ना किसी के पास है। सहारा परिवार की ओर से एक बात और कही जा रही है कि हमारा एम्बार्गो लगा है, एम्बार्गो शब्द जो आता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर एम्बार्गो का मतलब होता है कि पैसा आप मार्केट से ले नहीं सकते हो, देने के लिए एम्बार्गो किस बात के लिए लगा था कि आप जो एनआई इनकी करती थी न्यू बिजनेस, आप मार्केट से अब कोई न्यू बिजनेस उठा नहीं सकते हो, लेकिन हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान आप कर सकते हो, इसके लिए कोई एम्बार्गो नहीं। काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा, आप 180 कार्य दिवस पर कह रहे हैं, तो किस प्रकार संभव होगा, कैसे क्या होगा? हाँ सर ये बात सही है। 180 कार्य वर्किंग दिवस की बात जो होती है सर, वर्ष 2019 में ऐसा प्रावधान है कि जो वर्किंग डे होते हैं इसमें जो हमारा सक्षम अधिकारी कलेक्टर होता है और जो निर्देशित न्यायालय है, देखा जाए संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा विशेषाधिकार हमारे सक्षम अधिकारी को प्राप्त है। तो एडीजे प्रथम को फास्ट ट्रैक के विशेष अधिकार दिए गए हैं। 30 से 90 दिन में ट्रायल पूरा करेंगे और कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि इन कंपनियों की प्रॉपर्टी फ्रीज करके सेल आउट करके 180 कार्य दिवस में भुगतान करेंगे। ये इस कानून में और इस एक्ट में है, ये कानून कहता है। कार्यकर्ता और जमाकर्ता को क्या करना होगा? सर कार्यकर्ता जमाकर्ता को करना कुछ नहीं होगा, एकजुट होकर के अपनी बात को इसी कानून के तहत हमें सर किसी नहीं, इसका कोई फोल्डर या फॉर्म वगैरह निकला है, कैसे क्या भरेंगे? हाँ सर इसके लिए तो सरकार की साइट पे ही इसका जो है फॉर्मेट है उपलब्ध है, और हम जो इन लोगों को फॉर्मेट उपलब्ध कराते हैं वो सरकार की साइट से उपलब्ध कराते हैं। आपके संगठन द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है? बिल्कुल सर, और निःशुल्क, कोई सेवा मतलब सुविधा शुल्क नहीं ली जाती।